महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के साथ ही एनसीपी का भी सियासी ड्रामा जारी है। शिवसेना के मामले में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर अयोग्य घोषित करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। वहीं एनसीपी में दोनों ही गुटों को पार्टी के नाम और निशान पर दावा ठोक रखा है। 6 अक्टूबर से दोनों ही गुट अपना पक्ष चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। अजीत पवार का दावा है कि उन्होंने एनडीए सरकार के साथ आने से पहले ही 30 जून को शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। गौर करने वाली बात यह है कि इस सियासी लड़ाई के बावजूद दोनों गुटों के नेता आपस में मुलाकात कर रहे हैं। यहां तक कि शरद पवार और अजीत पवार ही 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में सियासी पंडित भी भ्रम में है कि आखिर होने क्या वाला है। शरद पवार इंडिया गठबंधन से अलग खिचड़ी पका रहे हैं या फिर अजीत पवार भाजपा से अलग। अजीत पवार ग्रुप ने अपने बहुमत का दावा ठोकते हुए कहा था कि अजीत पवार को ही विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके बाद राज्य इकाई के एनसीपी चीफ जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को नया अध्यक्ष बना दिया गया। 2 जुलाई के बाद से ही शरद पवार का गुट यही कहता रहा कि उनकी पार्टी टूटी नहीं है। वहीं अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में पार्टी के नाम और निशान पर दावा ठोक दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने अजीत गुट की याचिका को नजरअंदाज करते हुए कहा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई भी व्यक्ति दावा ठोक सकता है। शरद पवार ने भी सरकार में मंत्री बनने वाले 9 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका फाइल की। इसमें अजीत पवार का नाम शामिल था। 41 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी हो चुका है, जिसमें अजीत पवार भी शामिल हैं। पवार गुट के भी कई विधायकों को नोटिस दिया गया है। चुनाव आयोग में सुनवाई की तारीख नजदीक आ रही है। 6 अक्टूबर से यह सुनवाई शुरू होगी। सियासी जंग के बावजूद हो रही मुलाकातें। इस सियासी जंग के बाद भी दोनों गुटों के नेताओं में मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुका है। बागी गुट के नेता शरद पवार से मिल रहे हैं। अजीत पवार ही 2 बार उनसे मुलाकात कर चुके हैं। 1 महीने पहले दोनों ने चुपचाप पुणे में एक बिल्डर के घर पर मुलाकात की थी। अजीत पवार गुट अब भी शरद पवार को अपना नेता बताता रहता है। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि बागी गुट के लोग उनके फोटो का इस्तेमाल न करें। बीते सप्ताह नई संसद बिल्डिंग में शिफ्टिंग के दौरान अजीत गुट के सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार ने साथ में फोटो खिंचवाई। दोनों ही गुटों ने राज्य में अपने अपने अभियान का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने बीते महीने औरंगाबाद की रैली में अजीब उत्तर दिया था। जब उनसे पूछा गया कि आपके साथ कितने विधायक हैं, तो उन्होंने कहा कि एक भी नहीं। वह अजीत गुट अपने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति करने में लगा है। सुनील तटकरे ने कहा कि वह किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना काम कर रहे हैं। लोहे की रॉड की मदद से घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाला गिरफ्तार। मुंबई से सटे काशीमीरा पुलिस स्टेशन की सीमा में एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाले फारूक अंसारी उम्र 25 वर्ष को पुलिस ने विरार से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से सभी कीमती सामान जब्त कर लिया है। 50 ग्राम सोना और अन्य कुल 85 ग्राम सोना और एक लोहे की रॉड जब्त कर ली गई है और पुलिस ने चोरी के 3 मामलों का खुलासा करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि उसके खिलाफ चोरी के 14 मामले दर्ज हैं। मेरा माइंड जोनवन के एरिया में काशीमेरा पुलिस स्टेशन के जुडिक्शन में दिनांक 13 सितंबर को एक वारदात हुई थी। सुबह 8:30 बजे एक घर का ताला तोड़ के, बंद घर का ताला तोड़ के तकरीबन 50 ग्राम का ज्वेलरी थेफ्ट हुआ था। इसके बेसिस पे 651/23 गुना रजिस्टर है। उस ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि सीसीटीवी वहां पे एक सस्पेक्टेड पर्सन है जो वहां से उस एरिया में रेकी कर रहा है और बाद में निकल के एक अपना हाईवे के जो काशीमेरा नाका है वहां पे आके कैब पकड़ के वैसे एरिया में जा रहा है। इस इंफॉर्मेशन बेसिस पे हमारे काशीमेरा पुलिस स्टेशन की टीम इसमें सीआरपीआई कदम, डिटेक्शन में की एपीआई काड़े, चौहान और उनकी पूरी टीम, इन्होंने वहां पे वैसे एरिया में पूरे अपने मुखबिरों से ये फोटो वगैरह सर्कुलेट किया था। सारे वहां के पॉलिटिशियन के डिटेक्शन ब्रांच को भी ये फोटो सर्कुलेट किया था। उसके बाद ये 13 तारीख के बाद 22 तारीख को ये एक्यूज्ड ट्रेस आउट करने में हमारी टीम सक्सेसफुल रही। उसको कस्टडी में लेके डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसने ये ऑफेंस कन्फेस किया है। उसके घर से तकरीबन ये गुने में गया मुद्देमाल 50 ग्राम और अदर ऑफेंसेस काशीमेरा के CR नंबर 633/23 एंड 625/23, ऐसा टोटल 85 ग्राम 80 तोला का रिकवरी ऑफ गोल्ड काशीमेरा पॉलिटिशियन के डिटेक्शन ब्रांच ने किया है। ये आरोपी रिकॉर्ड का है, गुप्चरपाड़ा विरार में रहता है। उसके ऊपर 14 ऑफेंसेस ऑलरेडी दर्ज है
हाल ही में वो जेल से बेल आउट हो चुका था। ये जनरली जो बंद घर रहता है उसकी रेकी करता है। ये एरिया में पहले रह चुका है वो, और जैसे ही उसको बंद घर दिखता है, लॉक दिखता है, वो तोड़ के वो चोरी करता है। ये अकेले वारदात को अंजाम देता है। थैंक यू। नई मुंबई के कोपर खैरनी में 4 से 5 दिन की बच्ची मिलने से मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार 22 सितंबर को शाम करीब 4:15 पर एक अज्ञात युवक घनसोली सेक्टर 3 के लक्ष्मी अस्पताल के पास और वन लाइट फिटनेस के बगल की जगह पर एक कोई अज्ञात बैग छोड़कर चला गया था, जिसके बाद वहां से गुजर रहे नागरिकों को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देने पर वहां पर पड़े बैग में देखा, जिसमें एक 4 से 5 दिन की बच्ची दिखाई दी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिलती तत्काल पुलिस ने मौके पर आकर मुआयना करके बच्ची को हिरासत में लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल जांच के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चे को बाहर निकालने के बाद विश्व बालक केंद्र नेरुल में रखा गया था, जिसके बाद इस मामले में कोपर खैरनी पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। 22 सितंबर के रात सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान सेक्टर 3 घनसोली लक्ष्मी हॉस्पिटल के बाहर एक अननोन पर्सन ने एक छोटी सी बैग में 4 से 5 दिन की उम्र की एक छोटी सी बच्ची, इसको वहाँ पे लावारिस छोड़ के चला गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात करके गुना दाखिल किया है और छोड़ने वाला इसम और उसकी जन्मदाती माँ, इन दोनों को आरोपी बना के उनका खोजबीन शुरू की है। बच्ची की सेहत अच्छी है और उसे हॉस्पिटल में चेकअप करने के बाद एक संस्था में दाखिल किया गया है।